हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और इसमें एग्ज़ाम की लंबी कतार है अभी, क्योंकि इंटर लेवल का आप सबका इंतज़ार है कि इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब होगा। बीएसओ का एग्ज़ाम का इंतज़ार है। इसके अलावा आपका CGL-4 है। CGL-4 को लेकर के बेसब्री से आप सबका इंतज़ार है कि CGL-4 का एग्ज़ाम कब होगा। इसके अलावा देखिएगा तो आपका परिचारिका है, अटेंडेंट का, इसका एग्ज़ाम लिया जाना है। स्टेनोग्राफर का है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग है, इन सब के एग्ज़ाम होने हैं। और इसको लेकर के आयोग कैलेंडर को लेकर के भी तैयारी कर रही थी। कैलेंडर आपका जारी कर दिया जाएगा, हालांकि उस पर काम चल रहा है अभी, लेकिन समय रहते आपका अभी कैलेंडर नहीं मिल पाया है। और बहुत से लोग तो कैलेंडर का ही इंतज़ार करते हैं कि कैलेंडर आ जाएगा तो हम तैयारी शुरू करेंगे। अब वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आज एग्ज़ाम का नोटिस एक जारी किया गया है, और आयोग का सबसे पहले टारगेट है कि जितने छोटे छोटे एग्ज़ाम्स है उसको पहले निपटा ले। फिर आपका जो सबसे लास्ट में इसी कारण है कि आपका जा रहा है इंटर लेवल का एग्ज़ाम। ऑल चीज़ों को हम लोग जानेंगे यहाँ पे। CGL-4 का एग्ज़ाम कब होगा, बीएसओ परीक्षा कब तक हो सकती है, ये सारी चीज़ आप सभी को पता है कि अभी आयोग ऑलरेडी बिडिंग भी की है एजेंसी के चयन के लिए, कि जो आपका आइरिस कैप्चरिंग का काम करवा सके, जो सेंटर पे आपका फ़ोटो कैप्चर होता है वो हो सके, और आपका वेबसाइट को अच्छे से रन कर सके। ये जो एजेंसी होगी वो OMR शीट आपको उपलब्ध करवाया जा सके, जैसे कि BPSC देती है। तो तमाम चीज़ें आपका रेगुलर प्रक्रिया में चल ही रही है। हाँ, ये है कि कैलेंडर अब तक नहीं मिला तो लेकर के छात्र परेशान हैं। अभी देखिए जो नोटिस जारी किया गया है, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। देखिए, आवश्यक सूचना है, आज का डेट है 9 फरवरी 2026। ये गृह विभाग आरक्षी शाखा के तहत सैनिक कल्याण निदेशालय के अधीनस्थ में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ऑलरेडी पहले हो चुका था, और ये विज्ञापन संख्या 02/2025 था। और इसके लिए आपका अभी क्या होना है, तो टाइपिंग टेस्ट होना है। तो इनका जो टाइपिंग टेस्ट है ये कब निर्धारित किया गया है, तो 22 फरवरी 2026 को हिंदी और अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा 11 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे तक इनका पटना में स्थित बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण संस्थान वाल्मीकि परिसर फुलवारी शरीफ पटना में आयोजित होगा। ठीक है, तो बीपाड वहाँ पे जो है वहीं पे होगा इनका। सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, कैसे कैसे क्या इनकी प्रक्रिया होगी। तो 11 बजे तक आपका वहाँ पे, उसके बाद किसी परिस्थिति में आपको इंटर होने का नहीं दिया जाएगा अनुमति। और टंकण जांच परीक्षा इनका देखिएगा, तो लिखित परीक्षा है तो निर्गत एडमिट कार्ड, जिसका उपयोग लिखित परीक्षा में किया गया है एवं वीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित है कि मूल प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है, यानी कि इसके लिए अलग से कोई आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप जो रिटन एग्जाम दिए थे वही एडमिट कार्ड आपके पास होगा, तभी आप ये एग्जाम दे पाएंगे। टंकण सामग्री आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। टंकण जांच परीक्षा आपका स्प्लिट स्क्रीन के साथ आयोजित की जाएगी। व्यवहारिक जांच परीक्षा के लिए हिंदी टंकण जांच देखिएगा तो मंगल फॉन्ट में रेमिंगटन जेल कीबोर्ड में आपका होगा। और अंग्रेजी जांच परीक्षा जो होगा आपका UTF-8 अंडर इंग्लिश US कीबोर्ड लेआउट के प्रयोग किया जाएगा। अभ्यर्थियों की हिंदी और अंग्रेजी के 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर अंकित करना रहेगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% जो आपका गलती है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपकी हो गई। टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका देखिएगा यहाँ पे कोई शब्द डिलीट या बैक स्पेस की नहीं किया जा सकता है, यानी कि डिलीट की और बैक स्पेस आपका लॉक रहेगा। तो ये टाइपिंग चीज़ के लिए हो गई आपका। और परीक्षा के साथ आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है जो प्रीलिम्स वाला है, और एक फ़ोटो पहचान पत्र साथ लेके जाना है ओरिजिनल। तो ये चलिए, तो एग्ज़ाम को हो गया आपका 22 तारीख को, देखिए ध्यान दीजिएगा 22 फरवरी को होगा। अब बाकी एग्ज़ाम्स की बात करें हम लोग, तो ये एजेंसी का आपका चयन किया जा रहा है ताकि आपका जो ऑनलाइन वेबसाइट हो अच्छे से रन हो सके। एडिट ऑप्शन अभी बहुत सारे फॉर्म में दिया जाना है, उसको दिया जा सके। इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन, जैसे आंसर की ऑब्जेक्शन है, अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स, सेंटर एलोकेशन, सेंटर जो अलॉट किया जाता है, ये अपने आप में बड़ी समस्या है SSC के लिए। एडमिट कार्ड जनरेशन एंड डाउनलोडिंग, ऑफिस कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड जनरेशन, रोल सीट जनरेशन, अटेंडेंस सीट जनरेशन, ये सारा काम यही एजेंसी करती है। व्यू एंड डाउनलोड स्कोर कार्ड आपका, और OMR शीट यहाँ पे देखिएगा आपका OMR शीट डाउनलोड, आंसर की, SMS सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ ये एजेंसियाँ करेंगी। तो देखिए कि यहाँ पर टेक्निकल बीड आपका 27/2 को कर लिया जाएगा, यानी कि फाइनल एजेंसी का जो हायरिंग है वो आपका इस फेब मंथ में हो जाएगा। और एग्ज़ाम को लेकर के ही सारी प्रक्रिया चल रही है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर तो कैलेंडर तो अभी तक नहीं आया। देखिए, अब क्या ही कहा जाए इस पर, क्योंकि जो वहाँ पे कोई भी, खुद वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो लोग भी अगर आज कुछ अपडेट देते हैं तो उन लोगों को भी ये लगता है कि कल क्या पता ये
चेंज हो जाए, कुछ और इसमें नया प्रोग्रेस आ जाए। क्योंकि देखिए कई सारी समस्याएं सेंट्रल एलोकेशन से लेकर के इतने बड़े लेवल पर छात्रों को अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम करवाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि सर एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा तो 6 साल बाद होगा। देखिए ऐसा नहीं है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मई में आप बिल्कुल टारगेट कीजिए, क्योंकि आप भले ही ये आयोग लेट करती है, लेकिन जब परीक्षा का डेट देती है तब वो समय नहीं देती है। आप सोचेंगे कि डेट आएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो फिर भूल जाइए सिलेक्शन। क्योंकि सीजीएल 3 में आप देख लीजिए, कैलेंडर आया और 1 महीने का समय दिया गया, हालांकि कुछ कारण से आपका 1 महीना और डिले हो गया, यानी कैलेंडर के बाद 2 ही मंथ का आपको समय मिला था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कैलेंडर में आपको 6 महीना पहले बताया जाएगा। आप पहले से मई को ध्यान में रख करके तैयारी कीजिए। मई में आपका एग्ज़ाम होगा और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। बाकी इस पे जो भी अपडेट होगा फिर आपके साथ मिलेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। देखिए बीएसओ को लेकर के आप लोग बोल रहे हैं कि सर बीएसओ के रिगार्डिंग अपडेट दीजिए, तो बीएसओ के बारे में भी हम लोग अपडेट करेंगे। फिलहाल आप लोग ये अपडेट है कि अब एग्ज़ाम के लिए अभी जो तैयारियाँ चल रही हैं वो आयोग अपना प्रोग्रेस कर रही है। आप भी अपना प्रोग्रेस बनाए रखें तैयारी का। इसके अलावा आप लोग को ज़्यादा भटकाव नहीं होना है। मई में आपका एग्ज़ाम होगा, तैयारी करते रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।